नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जन विद्रोह के रूप, मतलब कौन कौन से जन विद्रोह हुए, प्रश्न आपसे किस तरह से पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं, सारी चीज़ें इसमें चर्चा करेंगे। वीडियो जो देखेंगे उनको फायदा होगा, नहीं देखेंगे उनको और भी फायदा होगा, क्योंकि वो जाके कोई दूसरा वीडियो देखेंगे। मैं ये क्यों कहूँ कि आपका फायदा नहीं होगा। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 10, 15 या 20 मिनट का वीडियो देख लीजिए कि जिसमें आपके एग्जाम ओरिएंटेड 100% एक प्रश्न यहाँ से आना ही आना है। आप एग्जाम देख आइएगा, देख लीजिएगा मिलता है कि नहीं मिलता है। प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, सबसे पहले मैं ये, क्या इसमें हम पढ़ेंगे जन विद्रोह। जन विद्रोह दिख रहा है ना, कैसे दिखेगा, लिख ही नहीं रहा है। जन विद्रोह के रूप, जन विद्रोह कितने रूप हैं। सबसे पहले हम इसमें कौन कौन से विद्रोह पढ़ेंगे, एक टॉपिक हमने लिखवाया था, प्रमुख आंदोलन और विद्रोह। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे किसान विद्रोह, कि नागरिक विद्रोह पहले नागरिक विद्रोह पढ़ते हैं। नागरिक विद्रोह पढ़ेंगे इसमें, नागरिक विद्रोह या आंदोलन कह लीजिए। फिर इसके बाद नागरिक के बाद हम आदिवासी विद्रोह पढ़ेंगे, आदिवासी आंदोलन या विद्रोह, कि आदिवासियों ने कब कब किया, आदिवासी। और फिर पढ़ेंगे किसान या कृषक विद्रोह, और बाद में सिपाही विद्रोह पढ़ लेंगे। एक सिपाही विद्रोह पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह है। अब आप जब पढ़े होंगे तभी तो जानेंगे कि आदिवासी कौन है, कौन सा किसान है, कौन सा सन्यासी है, कौन सा सिपाही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा हम पढ़ेंगे, नागरिक विद्रोह। नागरिक विद्रोह में हम पढ़ेंगे विद्रोह कब हुआ, किसने किया, और जहां तक कि ये भी हम पढ़ेंगे, पसीना देखो कितना रहा, ये भी पढ़ेंगे कि कहां पर हुआ। तो सन्यासी विद्रोह सबसे पहले हम पढ़ते हैं, नागरिक विद्रोह के अंतर्गत सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ, ये 1770 से लेकर और ये 1820 तक ये होता रहा। तो इसका जो मानक समय है 1770 से 1820 तक। कहां पर हुआ ये, तो बिहार एवं बंगाल में हुआ। कौन कौन थे, मजनू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। तो नाम लिख लीजिएगा, कहां पर हुआ ये मैं लिख दे रहा हूं, बिहार एवं बंगाल। किसने किसने किया, तो मजनू शाह लिखाओगे ही, मजनू शाह, फिर मूसा शाह, मजनू शाह हो गए, मूसा शाह हो गए, और एक पाठक है जो भवानी पाठक है, और फिर है देवी चौधरानी। तो भवानी पाठक, देवी चौधरानी, भवानी पाठक, और एक कौन है, देवी चौधरानी। सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, मजनू शाह और मूसा शाह। यही दो ऑप्शन में मिलते हैं। हो सकता है इनको ना दें तो इन तीन ऑप्शन में से दे देंगे, तो इनको भी मार देना। मार देना का मतलब क्लिक करना। आप वही बात लिए बैठे हो अभी तक। मिदनापुर, वहाँ क्या कहते हैं, धालापुर में जो विद्रोह हुआ उसके बारे में हम क्या कहते हैं, पढ़ लेंगे। मिदनापुर का विद्रोह, मिदनापुर ये कौन सा विद्रोह है, नागरिक विद्रोह के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। मिदनापुर में कब हुआ, 1766 से 74 तक हुआ। नेता कौन से थे, नेता से दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल। दामोदर सिंह, जगन्नाथ धाल, 1766 से 74 तक। नेता कौन, ये 74 लिखा है, 9 मत पढ़िएगा। दामोदर सिंह, दामोदर सिंह धाल, दामोदर सिंह धाल। कौन धाल, जगन्नाथ धाल। हुआ कहां था, तो ये हुआ था बंगाल में। तो इसका एरिया जो पूछ लिया जाएगा, कहां पर हुआ, बंगाल में। दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल है, ये धाल नहीं, जगन्नाथ धाल। जगत के नाथ कौन है, भगवान विष्णु, जगन्नाथ धाल। फिर इसके बाद क्या है, मिदनापुर हो गया, सन्यासी विद्रोह हो गया। पलामू में विद्रोह हो गया। पलामू में विद्रोह कब हुआ, 1800 में हुआ, सन 1800 में। ये भी नोट कर लीजिए, पलामू। आपको देख के लग गया होगा कि हाँ यही क्वेश्चन आते ही हैं। पलामू विद्रोह ये कैसा विद्रोह है, नागरिक विद्रोह है। कब हुआ ये, तो ये हुआ 1800 से लेकर 1802 तक चला। झारखंड में हुआ, भूखन सिंह इसके नेता थे, जो भूखे नहीं रहते थे। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, 1800 से 1802 तक। कहां पर हुआ ये, झारखंड में हुआ। नेता कौन थे इनके, तो नेता थे भूखन सिंह। भूखन सिंह।
फिर इसके बाद देखिए दीवान जिसको कहते हैं वेलुथम्पी का विद्रोह। तो वेलुथम्पी का विद्रोह 1808 से 12 तक चला, बुंदेलखंड का क्षेत्र था। यूपी में हुआ, लक्ष्मण दावा, दरिया सिंह और गोपाल सिंह ये सब इसके नेतृत्व करता थे। एक बार इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं इसको हटाकर और नागरिक विद्रोह जो बचे हुए हैं उनको मैं लिख देता हूं। देखिए पोलीगर विद्रोह हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सन्यासी विद्रोह, मिदनापुर विद्रोह जो धालूदाम में विद्रोह हुआ था, फिर पलामू विद्रोह पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ेंगे हम क्या, पोलीगर विद्रोह। पोलीगर विद्रोह कहां पर हुआ, तो पोलीगर विद्रोह हुआ तमिलनाडु में। किस सन में हुआ, तो इसका सन पूछ लिया जाता है और स्थान, तो कहां, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। इतना आपको पता होना चाहिए, आप तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। 1795 से 1805 तक लगभग ये 10 साल तक ही चला। कहाँ तक, 1795 से और 1805 तक, तो 05 लिख दिया, आप समझ जाइएगा। फिर हुआ वेलुथम्पी का विद्रोह, ये भी पूछ लिया जाता है, कहाँ पर, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में हुआ, 1808 से 12 तक हुआ। एमपी और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है यहाँ पर हुआ। तो 1808 से 12 तक हुआ, एमपी और यूपी का बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हुआ। बुंदेलखंड लिख लीजिए, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में नेता कौन थे, लक्ष्मण दावा और दरिया सिंह तथा गोपाल सिंह, ये 3 नेता थे। फिर इसके बाद है कच्छ का विद्रोह। तो कच्छ का विद्रोह कहाँ पर हुआ, गुजरात में हुआ। और गुजरात में किसने किया, राव भारमल ने किया कच्छ का विद्रोह। लेकिन हुआ कब ये, तो ये हुआ 1816 से 32 तक। 1816 से 32 तक ये चला कच्छ का विद्रोह। नागरिक विद्रोह है, ये सब नागरिक आंदोलन है। कहाँ पर, गुजरात में हुआ, राव भारमल ने किया। फिर हाथरस में विद्रोह कब हुआ, 1817 में हुआ। हाथरस कहाँ है, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ है। कौन किसने किया, दयाराम सिंह और भगवंत सिंह ने किया। दयाराम सिंह और भगवंत सिंह ने हाथरस में विद्रोह 1817। यूपी में अलीगढ़ किसने किया, तो किया किसने, दयाराम और भगवंत सिंह ने किया। पाई का विद्रोह बहुत बार पूछा गया है, 1817 में हुआ, ओडिशा में हुआ। बख्शी जगबंधु और विद्याधर मुकुंद ने किया। पाई का बंद 1817 में, कहां पर, ओडिशा में। ओडिशा, बख्शी जगबंधु और कौन थे, बख्शी जगबंधु थे और एक थे विद्याधर और थे कौन, मुकुंद, विद्याधर मुकुंद। विद्याधर मतलब विद्या को धारण करने वाला, मुकुंद। अहोम विद्रोह बहुत बार पूछा गया है, 1828 में। देखिए ये सारे डेटा जो आपको दे रहे हैं ना, इधर उधर से नहीं है, क्या है लिखा है, स्पेक्ट्रम से आपको ये सब दे रहे हैं डेटा। आरओ यूपीपीसीएस से वहाँ तक आप इससे चल सकते हैं, लड़ सकते हैं। कोई भी अगर कोई आंसर मिसमैच होता है तो वहाँ पे इसका क्लेम कर सकते हैं। पेज नंबर भी अगर बता दूँ तो शायद 185 वगैरह कुछ है ऐसे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये सारे विद्रोह दिए हुए हैं। अब आप जाएंगे ढूंढेंगे देखेंगे, वहाँ उससे बेटर है मैं ही आपको कर दूँ, आपके लिए एक ही जगह पे आ जाएगा। किसने किया, ये असम में हुआ, महाराजा पुरंदर सिंह। कहीं कहीं कुंवर सिंह मिलता है, गोमध क्या नाम है, ये लिखो, महाराजा पुरंदर सिंह, वो गोमधर कुंवर सिंह थे। महाराजा पुरंदर सिंह कहाँ पर हुआ, ये हुआ असम में। कौन सा आंदोलन, अहोम विद्रोह। फिर गडकरी विद्रोह, नितिन गडकरी मत समझिएगा, 1844-45 में हुआ, कहाँ, महाराष्ट्र में हुआ। इतना याद करना है, आएगा नहीं वैसे, 1844-45 और हुआ कहाँ, महाराष्ट्र में। फिर है वहाबी आंदोलन, बहुत बार पूछा गया वहाबी आंदोलन, 1830 से और 61 तक, मतलब लगभग 31 साल चला। कहाँ पर, बिहार बंगाल में हुआ ये वहाबी आंदोलन। तो 1830 से 61 तक कहाँ कहाँ हुआ, बिहार और बंगाल के एरिया में। कोका आंदोलन हुआ, ये कब हुआ, 1840 में। कहाँ हुआ, पंजाब में। और कौन से, जवाहर भगतमल जो थे उन्होंने आंदोलन किया था। बहुत लंबा आंदोलन चला था, लगभग 1872 तक चला था। तो 1840 से 72 तक अगर आपको मिल जाता है तो आंसर कर देना।
और जवाहर भगतमल। फिर नील विद्रोह कब हुआ? नील विद्रोह आप जानते ही हैं 1859-60 में हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल के नदिया जिले में हुआ। किसने किया? दिगंबर विश्वास ने किया। इसका नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास ने। कहाँ पर हुआ? बंगाल में। नदिया जिला जो है, नदिया जिला कहाँ पर है? बंगाल में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर सिंह। दिक मतलब होता है दिशाएं, अंबर मतलब होता है वस्त्र। दिशाएं हैं जिनका वस्त्र हो वही कहलाते हैं दिगंबर। दिगंबर सिंह रहे दिगंबर विश्वास से, कुमार विश्वास के चाचा। अरे मजाक कर रहे भाई। दिगंबर विश्वास, दिसंबर आ रहा है, दिगंबर। इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं आदिवासी विद्रोह। पूछ लिया जाता है, अब इन्हीं में से पाइका दे दिया जाएगा, कच्छ दे दिया जाएगा, उसी में से एक आदिवासी विद्रोह दे दीजिएगा और आप हो जाएंगे कंफ्यूज। देखिए इतना अच्छा वीडियो हमें लगता है ये पहली बार होने वाला है कि सारी चीज़ें ऐसी जो जानकारी थी बिल्कुल 100% क्वेश्चन फंसने वाले ही हैं इसमें। देखिए किस तरह से हमने पहले पढ़ा कौन सा? नागरिक आंदोलन। फिर देखिए किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में कौन कौन से महत्वपूर्ण है? नारकेल बेरिया विद्रोह, यह 1882 से 1839 तक हुआ। 1782 से 1839 तक हुआ। और कहाँ पर? 24 परगना में हुआ। कहाँ पर यह हुआ? बंगाल में हुआ। तो 1782 से 1882 तक, सॉरी 24 पहले लिखिए कहाँ पर हुआ? तो यह हुआ 24 परगना कहाँ? बंगाल में हुआ। कब हुआ? तो 1782 से 1831 तक हुआ। मतलब लगभग कितने साल हुआ? तो 82 18 उधर, 31 इधर, 49 साल हुआ लगभग। कौन सा? नारकेल बेरिया। कब? 1782 से 1831 तक। फिर देखिए दूसरा आंदोलन कौन सा हुआ? किसान आंदोलन का पागलपंथी विद्रोह हुआ 1825 से 1850 तक। नेतृत्वकर्ता कौन थे? मेमन सिंह थे। 1825 से 50 तक नेतृत्वकर्ता मेमन सिंह। फिर फरायजी आंदोलन बहुत बार पूछा गया है, 1838 से 57 तक पूर्वी बंगाल में हुआ फरायजी आंदोलन। 1838 से 57 तक कहाँ? पूर्वी बंगाल। मोपला विद्रोह बहुत बार पूछा गया 1836 से 54 तक। हालांकि ये किसान आंदोलन है तो 1836 से 54 तक हुआ, केरल में हुआ ये। 1836 से 54 तक। कहां पर हुआ ये? तो ये हुआ केरल में हुआ, केरल में। फिर आते हैं आदिवासी में। देखिए पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया लिख दिया तो पहाड़िया विद्रोह कब हुआ? ये 1778 में हुआ, पहाड़िया जनजाति द्वारा हुआ। तो कब हुआ? 1778 में पहाड़िया जनजाति द्वारा। चुआर विद्रोह बहुत बार पूछा गया है, 1766 से 72 तक और 95 से 1816 तक हुआ। तो 1766 से 72 और 1796 से 1816 तक। कहां पर हुआ ये? इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, इसका सिर्फ डेट आप याद कर लीजिएगा कि कहां पर हुआ, मतलब कब हुआ ये। 1795 से 1816 तक, नहीं 66 से 72 तक और 95-96 से कहाँ तक? 16 तक। तो 1816 तक इसको लिख लीजिए, 1816 और 1795 इसका डेट। हो यो मुंडा विद्रोह, हो यो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ, 1820 में हुआ, 27 में और 31 से 37 तक। मतलब ये फेज है, इसमें जो डेट आपको मिलेगा वो डेट क्लियर कर दीजिएगा। 1820, 27 और 1831 से 37 बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। फिर इसके बाद कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह कहाँ हुआ? ये रांची में हुआ, 1831 में हुआ। 1831 में कोल विद्रोह रांची। संथाल विद्रोह 1855 से 56 और कहाँ पर हुआ ये? तो पहाड़िया जनजाति द्वारा हुआ। सिद्धू एवं कान्हू इसके मुख्य जो नेता थे। और क्या, और इसकी क्या बात करें, 1855 से 56 तक पहाड़िया जनजाति द्वारा। सिद्धू कान्हू, सिद्धू नाम है, सिद्धू
कानूनी नेता थे। भील आंदोलन या भील विद्रोह कब हुआ? तो भील विद्रोह 1817 से 19 और 1913 तक हुआ। 1817 से 1913 तक कहाँ पर हुआ? खानदेश में हुआ भील विद्रोह, ये एमपी में हुआ। 1817 से 1913 तक, बहुत लंबा चला ये, खानदेश में। कोली विद्रोह और खासी विद्रोह। कोली पहली बार आप सुन रहे होंगे, लेकिन खासी विद्रोह लगातार पूछा गया है। कोली 1829 में हुआ, 39 में हुआ, 1844 में हुआ। कोली विद्रोह हो कहाँ रहा था? तो ये पश्चिमी घाट जो पड़ता है भारत का, वहाँ पे हो रहा था। 1829 में, फिर 39 में, 44 में हुआ। कहाँ पर हुआ? पश्चिमी घाट में। जिनके एक डेट ना हो, मैं आपको बता दूं, जिनके एक डेट सटीक डेट ना दिए हों, उनका आप स्थान या फिर नेता याद करिएगा, बाकी डेट में ना फंसिएगा। खासी विद्रोह कहाँ पर हुआ? 1829 से 33 तक गारो एवं खासी जयंतिया द्वारा हुआ। और कहाँ है ये पहाड़ियाँ? मेघालय में। 1829 से 33 तक किसके द्वारा हुआ? गारो एवं खासी की पहाड़ियों द्वारा, पहाड़ियों द्वारा नहीं, गारो एवं खासी जनजातियों द्वारा हुआ। तो ये आदिवासी विद्रोह हो गया, किसान आंदोलन हो गया, इसको एक बार नोट कर लीजिए। बचा कौन सा? अब बचा सिपाही विद्रोह। देखिए बस चंद मिनट का और है क्वेश्चन। सिपाही विद्रोह पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ा? नागरिक विद्रोह पढ़ा, नागरिक आंदोलन जिसे कहते हैं। फिर पढ़ा आदिवासी विद्रोह, फिर पढ़ा किसान विद्रोह, 3 हो गए। और फिर क्या चौथा हमारा है? ये नागरिक या क्या, सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह। फिर इसके बाद हम लेते हैं आपसे विदा। तो पहले विदाई न दीजिए, पहले देख लीजिए वेल्लोर विद्रोह, कई बार पूछा गया है। सन इसका याद करना है कि कब हुआ। तो 1806 में कौन सा हुआ? वेल्लोर विद्रोह, 1806 में। 47वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह कब हुआ? तो ये 1824 में हुआ। कब हुआ? 1824 में। फिर पूछ लिया जाता है ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह कब हुआ? तो ये 1825 में हुआ। ये कहाँ पर हुआ? इसका स्थान इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिए, असम में। सोलापुर में विद्रोह कब हुआ? तो सोलापुर में विद्रोह हुआ 1838 में, 1838। फिर इसके बाद 34वीं नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह कब हुआ? 1844 में हुआ, 1844 में। 32वीं कब हुआ? तो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह कब हुआ? तो 1849 में हुआ। ये 22वीं 1849 में। 66वीं कब हुई? तो 1850 में। और 37वीं कब हुई? 1852 में। ये 1850, ये 1852 में हुई। यही इतना इसमें पढ़ना है सिपाही विद्रोह में। सिपाही विद्रोह में कौन सा? एक ये सोलापुर का पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। एक 34वीं पूछ लिया जाता है, और एक वेल्लोर पूछा जाता है। 3 इसमें पढ़ना था, लेकिन हमने अब मिल गया हमें, तो हमने कहा कि लिखा दें, हो सकता है आ भी जाए, तो लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत पसीना है, बहुत गर्मी है, लेकिन जुनून भी बहुत है। आपसे ज़्यादा जुनून है आपको पढ़ाने का। आपके अंदर कम जुनून होगा आपको, मतलब कि पढ़ के नौकरी लें, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा जुनून है कि मैं आपको पढ़ा के आपके मंजिल तक पहुंचाने में बहुत मदद करूं। कसम के से साथियों, कसम बस इतनी मैं खाना चाहता हूं कि ये जान लीजिए कि जॉब है, फुर्सत नहीं है, वरना मैं दिन भर आपको पढ़ाता रहूँ एक से ऐसे टॉपिक जो एग्जाम रिलेटेड हों। चलते चलते थोड़ा जल ग्रहण करते हैं और जल से थोड़ा आपको ज्ञान देते हैं। जल ग्रहण, जल और पानी में अंतर होता है, मानते हैं इस बात को? जल हम सिर्फ पीने वाले मतलब पेय पदार्थ को जल कहते हैं। एक्चुअली जिसको हम जल कहते हैं वो पेय जल होता है। पानी हम सबको कहते हैं, पानी सब है, लेकिन जो पीने योग्य है वो है जल। जल स्वच्छ होता है, पानी तो नाला का भी होता है। ये हो गया। फिर मैं आपको बताऊं थोड़ा आपके काम की चीज़ें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं और मैं भी उसी में इंक्लूडेड हूँ, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करते थे इतना बैठना पड़ता था, खा के बैठो, सो कर बैठो, और पूरी नींद न ले पाना। फिर बाद में ये जो कहते हैं डिप्रेशन, जिसको अवसाद कहते हैं, टेंशन, इससे भी डाइजेशन हमारी बाधित होती है। तो कहीं ना कहीं डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है हर स्टूडेंट के। कंपटीटर जितने भी हैं ये जान लो कि अगर 100 हैं तो 100 में से 90% लोग, मतलब 90 लोग लगभग इससे पीड़ित ही हैं। उनके लिए मैं एक कहना चाहूँगा, एक रामबाण तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। मुझे फ़ायदा हुआ था, मुझको किसने बताया था तो मैंने भी यूट्यूब पे देखा था, और नाम मैं भूल गया, राजीव दीक्षित जी ने बताया था। बहुत ही अच्छे वो वक्ता थे
और आयुर्वेद के जानकार थे, उन्होंने बताया था। कहा था कि जब जल पियो आप, तो जैसे जल पीना है तो इस तरह से पियो। हमने तो जल्दी कर लिया ताकि देर न हो। उन्होंने कहा था कि लगभग 2 मिनट तक जब भी पानी पियो तो ऐसे पियो कि लार आपका पानी में मिक्स हो जाए। ये लार डाइजेस्टिव एंजाइम है जो भोजन को प्राइमरी स्तर पे पकाने का मतलब पचाने का कार्य करता है। इस लार की कीमत बहुत है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इसकी मतलब जो उपयोगिता है बताया उन्होंने कि इससे डाइजेशन सही होगा। मैंने आजमाया और मैंने पिया, लगभग 20-25 दिन के बाद मुझे बहुत आराम मिला, आज तक बिल्कुल दुरुस्त। बहुत सारे लोग हैं जो डाइजेशन वाली समस्या से पीड़ित हैं, वो जब भी जल पिए तो कुल्ला जैसे करते हैं, जैसे पानी कुल्ला करके फेंकने चलते हैं ना, उसको गटक जाइए। मतलब अब वो अवस्थिति है कि मतलब परिस्थिति आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसा पानी है। जब पानी पीने चलें तो पानी मुंह का जो लार है उसको लार अपने अंदर गटक जाइए, चाहे जब भी पानी पिए, ये आपका फायदा करेगा। ये थी आपकी ज्ञान की बात, और बाकी तो भंडारा मैंने कर ही दिया है पीछे। मिलते हैं आपसे वीडियो बनने के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।